बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने सिंगारेनी माइनिंग प्रोजेक्ट में बेजाब्तगियां होने का इल्जाम आयद किया है और अलाट किए गए तमाम टेंडर मनसूख करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि सिंगारेनी में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों स्कैम हुए हैं। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि टेंडर की शराइत में तब्दीली के वक्त तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इजलास, उनकी राय और मीटिंग मिनट्स दर्ज करना लाजमी होता है, मगर यहां ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने इस पूरे मामले के पस पर्दा हक़ाइक़ और मिनट्स ऑफ मीटिंग को मंजूर आम पर लाने का मुतालबा किया। साबिक़ रियासती वजीर ने मजीद दावा किया कि इस घोटाले के सरगना ने किस होटल में मीटिंग की है, इसके शवाहिद उनके पास मौजूद हैं और वक्त आने पर वो उन्हें मंजूर आम पर लाएंगे। हरीश राव ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुतालबा किया है कि पूरे कोयला घोटाले पर सिटिंग जज से या सीबीआई से जांच कराई जाए। भट्टी विक्रमार्का गारू, हरीश राव गारू నాకు లేఖ రాయండి, నేను రేవంత్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడతా. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి దొంగ, రేవంత్ రెడ్డి బావమరిదే మొదటి లబ్ధిదారుడు, ముఖ్యమంత్రి ఈ అవినీతికి సూత్రధారి పాత్రధారి అని నేను చెప్తుంటే రేవంత్ రెడ్డితో నువ్వు మాట్లాడతా అంటే ఎట్లా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఏ జోక్? ఇది ఎట్లుందంటే భట్టి గారి ప్రెస్ మీట్ చూస్తే ఉల్టా చోర్ కోత్వాల్కు డాంటే అనే సామెత గుర్తొస్తా ఉంది. బొగ్గు స్కామ్ పై స్పష్టమైన సమాధానాలు ఇవ్వకుండా మాటల గారడితో 4 కాగితాలు చూపి మసిబూసి మారేడికాయ చేసే ప్రయత్నానికి భట్టి విక్రమార్క గారు చేశారు. అసలు ప్రశ్న ఏంటో ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకుండా సంబంధం లేని డాక్యుమెంట్లు చూపిస్తూ ప్రజల దృష్టిని, మీడియా దృష్టిని మరల్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసినారు గౌరవనీయులు భట్టి విక్రమార్క గారు. సింగరేణి స్కామ్ కు ఎవరు బాధ్యులు, ఎంత నష్టం జరిగింది? मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले का दौरा किया। सिंगारेनी कॉलरीज से मुतालिक इल्जामात के पस मंजर में उन्होंने जमीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लिया। कोत्तागुड़म एरिया की पद्मावती जेर जमीन कान का उन्होंने मुआयना भी किया। इस मौके पर सिंगारेनी के सीएमडी कृष्णा भास्कर, इदारे के डायरेक्टर्स और कानकन के मजदूरों ने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया। किशन रेड्डी ने मजदूरों की वर्दी पहनकर खुद कान में उतरकर हालात का जायजा लिया और काम करने वाली खवातीन मजदूरों की खुसूसी तौर पर सताइश की। मजदूरों से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत सिंगारेनी को मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि 136 बरस पुरानी जनूबी हिंद की इस बड़ी सरकारी कोयला कंपनी के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। मरकजी वजीर ने वाज़ेह किया है कि ज़ेर ज़मीन और ओपन कास्ट ठिकानों में मजदूरों की हिफाजत को अवलीन तरजीह दी जाएगी और सफर हादसात के हदफ के साथ कोयला पैदा किया जाए। सीएमडी कृष्ण भास्कर गारू మన యొక్క కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి డైరెక్టర్లు, వివిధ ఉన్నతాధికారులు, నాతో పాటు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి కేంద్ర బొగ్గు శాఖ మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అనేక మంది అధికారులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి కార్మిక నాయకులు, కార్మికులు, ఇతర పెద్దలు, ప్రత్యేకంగా చాలా సంతోషం. మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు ఇక్కడ మరి ఈ అండర్ గ్రౌండ్ మైన్లో కూడా మరి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और इसी दौरान कामारेड्डी के मौजूदा रुकन असम्बली पर सख्त तनकीद की है। शब्बीर अली ने कहा कि रुकन असम्बली ने कामारेड्डी की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया है और सियासी फ़ायदे के लिए अवामी मसाइल को पस पुश्त डाल दिया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकामी से ये वाज़ेह है और रुकन असम्बली प्रोटोकॉल और ज़ाती मफादात को तरजीह देकर समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कामारेड्डी में रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से अहम मुलाकात की है, जिसमें जिले की तरक्याती मनसूबों और आइंदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। बताया गया कि इस मुलाकात में प्राणहिता चिवड़ला आबी मनसूबे के साथ साथ दीगर
ज़रई और आबी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है और ज़ेर इल्तिवा मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के बारे में तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने, आवाम तक हुकूमत के फलाही प्रोग्राम से पहुंचाने और पार्टी को मुकामी सतह पर मजबूत बनाने के इक़दामात पर भी गौर किया गया। मेदक में कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर सियासी कारकुनान शामिल हुए। इस ज़िमन में मुनक्किदा प्रोग्राम की क़ियादत रुकने असेंबली रोहित राव और कांग्रेस लीडर मैनमपल्ली हनुमंत राव ने की है। ज़राए के मुताबिक बीआरएस के अलावा दीगर सियासी पार्टियों के अहम लीडर और कारकुन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इसी दौरान हज़ारों कारकुनान ने बड़ी बाइक रैली निकाली। बताया गया है कि ये कारकुनान हुकूमत के अवामी फलाही प्रोग्राम से, तरक्याती मनसूबों और कांग्रेस की अवामी क़ियादत से मुतासिर हैं। मैनमपल्ली हनुमंत राव ने कहा है कि मेदक शहर के तरक्याती मनसूबों के लिए डॉक्टर रोहित राव ने 200 करोड़ रुपए की फंडिंग लाई है। इन्होंने साबिक बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की और कारकुनान से कहा कि वो मुत्तहिद होकर म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस के परचम को बुलंद करें। हैदराबाद में हज 2026 के लिए पहला तरबियती ओरिएंटेशन कैंप ओल्ड मलकपेट के हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरू पाशा की क़ियादत में ये नज़्म किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद आज़मीन को मनासिक हज और सफ़री इंतज़ाम से मुताल्लिक़ रहनुमाई फराहम करना था ताकि उनका सफ़र हज महफूज, सहूलत बख्श और रूहानी तौर पर बामकसद बन सके। कैंप में वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, तेलंगाना हज कमेटी के अरकान मोहम्मद मुजीबुद्दीन और मोहम्मद लईख, मलकपेट कारपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। आज़मीन ने बड़ी तादाद में इस तरबियती नशिस्त में हिस्सा लिया और मनासिक हज के अलावा इंतज़ामात से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल की। उनके लिए एक अभी लर्निंग प्रोग्राम है, उनके लिए जो भी वहाँ पे जैसे अरकान है, जो भी करना है उनको सिखाए जाएंगे और जो ट्रेनिंग होगी और डिफरेंट लोग आके उनको हर चीज़ बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल में और लोग सीखना चाहिए और इंशाल्लाह इस चीज़ की अगर इसके ऊपर फॉलो करेंगे तो हज उनका बहुत आसानी से निकल जाएगा। हज 2026 का पहला ट्रेनिंग कैंप था और हज़ारों की तादाद में आज़मीन ने शिरकत की और हमारे वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब अज़हरुद्दीन साहब ने शिरकत की और जनाब हज़रत अल मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब अमीर जामिया निज़ामिया ने भी बहुत अच्छा बयान किया। यहाँ पर आज़मीन को दो बात बताई गई है कि एक, उनका हज सही हो। हज सही होने का मतलब यह है कि उनके मनासिक सही तरीक़े से अदा हों। दूसरा, उनकी सेहत सही रहनी चाहिए। गए साल हमने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज के लिए पहला ख़दम रखा क्योंकि आखिरी दिनों में 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, वो चलने की आदत डालें। और ख़ास तौर पर हुकूमत तेलंगाना, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी जब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स और सेंट्रल हज कमेटी को करें हम कि जैसा कि 150 पे खलील इंस्पेक्टर और 4000 आदमी खलील बाकी हैं, उनके लिए भी स्पेशल कोटे के लिए लिखा गया है। अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि इस साल जितने भी 1000 लोग जहाँ से दरख्वास्त दिए हैं हम सबको भेजने की कोशिश करेंगे। मुत्तहिदा महबूबनगर जिले के कोल्हापुर से खबर है। तेलंगाना के वजीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि नल्ला मल्ला जंगलात के दरमियान वाक़ सोमाशिला सियाहती मरकज़ कुदरती हुस्न और रूहानियत का मुनफरिद संगम है जो सयाहों के लिए एक कीमती नगीना बन चुका है। इतवार की रोज़ रियासती वजीर ने सोमाशिला एको टूरिज़म पार्क का दौरा किया जहां उन्होंने व्यू पॉइंट से दरियाए कृष्णा और कुदरती मनाजिर का मुशाहिदा किया। इस मौके पर सोमाशिला घाट से एको पार्क तक किश्ती के जरिए सैर करते हुए पहुंचे और यहाँ बुनियादी सहूलियात का ज़मीनी जायजा भी लिया है।
जोपली कृष्णा राव ने कहा कि सुमाशिला श्रीसलम आबी जखीरे के बैक वाटर्स और यहाँ के कुदरती मनाजिर सयाहों को यादगार तजुर्बा फराहम करते हैं। उन्होंने बताया कि सुमाशिला को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक तरक्की दी जा रही है ताकि रियासत के देही इलाकों के साथ साथ मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को भी मुतवज्जो किया जा सके। मजीद कहा कि सुमाशिला न सिर्फ एक सयाहती मुकाम है बल्कि 15 शिव मंदिरों पर मुश्तमिल एक अहम रूहानी मरकज़ भी है, जबकि यहाँ खुसूसी बोटिंग सर्विस सयाहों के लिए मजीद कशिश का बाइस बन रही है। ఈరోజు ఉదయమే ఎకో టూరిజం సోమశిల దగ్గర ఎకో టూరిజం పోయి రావడం జరిగింది, చూసి రావడం జరిగింది. అక్కడ వ్యూ పాయింట్ ఉంది, 2 అంతస్తులతో ఒక టవర్ మార్ కట్టింది. దానిపైన చూస్తే అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణం కనపడుతూ ఉంది. గొప్ప టూరిజం ప్లేస్. ఇతర దేశాల్లో ఉన్నదానికంటే కూడా అది అంత గొప్ప కనపడుతూ ఉంది. చాలా బాగుంది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బోట్లో చీమల తిప్ప దాటి లోపలి ముందుకు పోయిన తర్వాత అక్కడ టైగర్స్ వస్తూ ఉంటాయట. అక్కడ కూడా ఒక చిన్న స్ట్రక్చర్ కట్టిండు. చిన్న బోట్లో పోయేసి అక్కడ దాకా పోయి చూసేది. అక్కడ వచ్చిన టూరిస్టులు కూడా బోట్లో క్రూజులో ప్రయాణం చేసి సోమశిల నుంచి శ్రీశైలం దాకా వెళ్ళడమే కాకుండా మధ్య మధ్యలో ఆపి కూర్చొని ఇక్కడ టిఫిన్లో లంచ్లో డిన్నర్ చేయడానికి 4-5 ప్లేసులలో ఆ ఏర్పాటు కూడా చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఎక్కడ ఎక్సెప్ట్ మంచు తప్ప, హిమాలయాల మంచు తప్ప మంచు ఒకటి ఉన్నది. కానీ అదే వాతావరణం, అతను గొప్ప వాతావరణం ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి ఒకవైపున వాటర్ బాడీ, పెద్ద 150 కిలోమీటర్ల వాటర్ బాడీ, ఇంకోవైపున గొప్ప గొప్ప దేవాలయాలు, ఇంకోవైపు పెద్ద గొప్ప ఫారెస్టు, టైగర్ ఫారెస్టు, మరోపక్క కాళేశ్వరం ఏదైతే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటామో దానికంటే అంటే ఆ స్థాయిలో అంతకు మించినటువంటిది పాలమూరు లిఫ్టిగేషన్ పంపులు కూడా ఉన్నది. సో ఇవన్నీ కూడా చూడముచ్చట గొలిపేటువంటి కార్యక్రమం ఉంది. కాబట్టి దానికి కొన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం, కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రపంచ పర్యాటకుల్ని, దేశ పర్యాటకుల్ని రప్పించే కార్యక్రమం. అట్లాగే రాష్ట్రంలోని గ్రామాల నుంచి కూడా ప్రజలు కూడా రప్పించే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.